जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में किस गुफा में अंधी मछली पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए सिंघनपुर की गुफा, ऑप्शन बी सीता बेंगरा गुफा, ऑप्शन सी चितवा डोंगरी की गुफा या ऑप्शन डी कुटुमसर की गुफा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कुटुमसर की गुफा। ठीक है, कुटुमसर की गुफा में जो है अंधी मछली पाई जाती है। अब चलिए कुटुमसर गुफा के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ताकि अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे तो एग्जाम में बन जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो यहाँ पे अंधी मछली बोला जा रहा है, उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? उसको संकराई बोलते हैं। अगर आपको कभी संकराई दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, अंधी मछली क्या है? संकराई ही है। या संकराई कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, घोड़पल्ली भी कहते हैं। संकराई, घोड़पल्ली और क्या कहते हैं, अंधी मछली, तीनों क्या है? एक ही चीज का नाम है। अब देखते हैं ये सिंघनपुर की गुफा, सॉरी कुटुमसर की जो गुफा है वो कहाँ पर है? तो ये बस्तर संभाग में है। ठीक है, या जिला बोल दे तो कहाँ, कौन से जिला में है? ये बस्तर जिले में है। इसकी लंबाई कितनी है? ये भी प्रश्न में पूछ देता है। तो इसकी लंबाई है 4500 फीट। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 4500 फीट जो है इस गुफा की लंबाई है, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक गुफा है, जिसको जल के द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? भारत का सबसे बड़ा भूमिगत गुफा कहा जाता है। इसका खोज किसने किया था? तो कुटुमसर गुफा का खोज किया था डॉक्टर शंकर तिवारी ने। डॉक्टर शंकर तिवारी ने इस गुफा का खोज किया था। और कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है करके पूछे तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। तो यहां से देखिए 4-5 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। अगला सवाल है, वराहराज किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? इस क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा। और जितने भी पॉइंट हम आपको बताएंगे सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट करने से क्या होगा, आपके एक नोट्स तैयार हो जाएगा, और उसको जब आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, वराहराज किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? ऑप्शन ए कलचुरी वंश, ऑप्शन बी नल वंश, ऑप्शन सी सरबपुरिया वंश या ऑप्शन डी सिरपुर का पांडु वंश। चलिए देख लेते हैं, वराहराज जो है किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नल वंश का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब तो यहां पे पूछ रहा है वास्तविक संस्थापक, तो क्या हो गया? वराहराज। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे खाली संस्थापक पूछे, ठीक है, खाली संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएगा? सिर्फ अगर आपसे संस्थापक पूछता है तो वो हो जाएगा संस्थापक या आदि पुरुष। ठीक है, कभी कभी आदि पुरुष भी पूछ देता है। संस्थापक या आदि पुरुष नल वंश का कौन था? ये था सिसुक। सिसुक को कहा जाता है नल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है। तो ये तो हो गया वराहराज और सिसुक के बारे में। ठीक है, अब यहां से क्या पूछता है? नल वंश का अंतिम शासक। यहाँ पे क्या पूछ देता है? नल वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो नल वंश का अंतिम शासक था नरेंद्र थंबल। इसका नाम था नरेंद्र थंबल। ये कौन था? ये नल वंश का अंतिम शासक। ठीक है, नल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कौन? सिसुक। नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? वराहराज। और अंतिम शासक हो गया नरेंद्र थंबल। तो यहां से 3-4 पॉइंट बन गए। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया है पहले देखते हैं सिरपुर का पांडु वंश। ठीक है, सिरपुर का जो पांडु वंश है, इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कहा जाता है इंद्रबल को। इसके संस्थापक हो जाएंगे इंद्रबल, ये संस्थापक हो गया। और आदि पुरुष अगर आपसे पूछे, ठीक है, क्या पूछेगा? आदि पुरुष। सिरपुर के पांडु वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो आदि पुरुष कहा जाता है दोस्तों उदयन को। इसका सही जवाब हो जाएगा उदयन। ठीक है, अब देखिए सरबपुरी वंश का संस्थापक कौन था? यह था सरबराज। सरबपुरी वंश का संस्थापक था सरबराज। और कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कलचुरी वंश का संस्थापक था कलिंगराज। कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में संस्थापक कौन था? कलिंगराज, जिसने 1000 ईस्वी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नलवंश। तीसरा सवाल है, देखिए हमने क्वेश्चन को इतना डिटेल से क्यों समझाया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में खाली यही पूछेगा कि वराह राज किस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, अब इससे संबंधित हम आपको जितने अधिक पॉइंट बता सकते हैं हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नया ना लगे, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर स्थित है। कौशल्या माता कौन है? ये भगवान राम की माता का नाम है, और छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है, तो यहीं पर उनकी माता का मंदिर है। तो ऑप्शन ए है आरंग में, ऑप्शन बी चंदखुरी, ऑप्शन सी सिहावा, या फिर ऑप्शन डी दुर्ग में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? एकमात्र कौशल्या माता मंदिर है चंदखुरी में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंदखुरी कहाँ है? ये रायपुर में स्थित है, रायपुर जिले में या रायपुर के समीप में स्थित है। ठीक है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र या भारत का एकमात्र या विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस आभूषण को कान में नहीं पहनते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कई सारे बच्चों का क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है, यहाँ पे पहनते हैं पूछा है कि नहीं पहनते पूछा है। अंतिम में अगर नहीं शब्द दिया है तो उसको स्पेशल ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी गलत टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? इनमें से किस आभूषण को कान में नहीं पहनते हैं? तो खीनवा क्या है? कान में पहना जाता है, सही। खेनवा जो है, खेनवा नाक में पहना जाता है, ये क्या है? कान में नहीं पहना जाता है। खिनवा जो है दोस्तों ये नाक में पहना जाता है। लुरकी भी जो है कान में पहना जाता है, और तितरी भी कान में पहना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कान में नहीं पहना जाता है अगर पूछ रहे तो हो जाएगा खेनवा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत गहिरा गुरु आश्रम कहाँ पर स्थित है? सीतापुर, अंबिकापुर, जसपुर, या फिर धमतरी? तो दोस्तों चलिए देखते हैं। संत गहिरा गुरु आश्रम जो है कहाँ पर स्थित है? ये जसपुर में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब गहिरा गुरु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों गहिरा ग्राम में, इनका जन्म हुआ था गहिरा ग्राम। ये गहिरा ग्राम कहाँ है? तो ये रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, गहिरा ग्राम कहाँ है? रायगढ़ जिले में स्थित है। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, इनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, अब इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम, अब हम इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं भाई? देखिए यहाँ पे गहिरा गुरु के बारे में पूछ दिया है, आश्रम के बारे में पूछा है, तो हो सकता है कि उसके गृह ग्राम के बारे में पूछ दे, उसका मूल नाम पूछ दे, उनका जन्म स्थान पूछ दे, या जन्म कब हुआ था करके पूछ दे, है ना? तो ये सब बातें आपको जाननी जरूरी है। तो इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था रामेश्वर दास। संत गहिरा गुरु का मूल नाम था रामेश्वर दास। ठीक है, अब ये कौन से जनजाति के थे? ये तो सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, गहिरा गुरु कौन से जनजाति के थे? ये प्रश्न पूछा गया था सीजीपीएससी में। ठीक है, तो कौन से जनजाति के थे? कंवर। गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे, और इनको योगदान किस क्षेत्र में है? ठीक है, जब हम गहिरा गुरु के बारे में पूछ रहे हैं, सॉरी पढ़ रहे हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तो योगदान होगा ना। ठीक है, तो इनका योगदान क्या है? समाज उत्थान, समाज में समाज कल्याण और सामाजिक उत्थान इनका प्रमुख कार्य है, इस कारण इनको जाना जाता है। तो इनका योगदान क्या है? समाज उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? अब तीर विवाह होता क्या है? एक ऐसी जनजाति है दोस्तों जिसका नाम है बिंझवार। ठीक है, कौन सी जनजाति? बिंझवार जनजाति। इसमें क्या होता है कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनका यदि उचित वर नहीं मिल पाता है, ठीक है, उचित वर नहीं मिल पाता है, तो क्या किया जाता है? एक तीर के साथ में पहले उनका विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, एक उनका प्रमुख रस्म के रूप में भी जाना जाता है तीर विवाह को। पहले उनको एक तीर के साथ में विवाह कर दिया जाता है, उसके बाद में किसी अन्य पुरुष के साथ में विवाह किया जाता है। तो ये उनका एक प्रमुख रस्म है। कौन सी जनजाति का? बिंझवार जनजाति का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? बिंझवार जनजाति में। ठीक है, अब बिंझवार जनजाति से क्या संबंध? देखिए बिंझवार जनजाति से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे? शहीद
वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जो है वो भी किस जनजाति के थे? वो थे बिंजवार जनजाति के। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह जो थे वो भी बिंजवार जनजाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? गोदना प्रिय जनजाति। तो जब भी आपको पूछे कि गोदना प्रिय जनजाति, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, किसके बारे में पूछा जा रहा है? गोदना के बारे में। ठीक है, तो गोदना प्रिय जनजाति अगर आपसे पूछे गोदना प्रिय जनजाति तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बैगा। बैगा लोगों को गोदना गोदवाना सर्वाधिक प्रिय होता है, सर्वाधिक अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले, ठीक है, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले कौन सी जनजाति है? तो हो जाएगा कमार जनजाति। ठीक है, और गोदना गोदने वाले, गोदवाने वाले मतलब जो अपने शरीर पर गोदवाते हैं, और गोदने वाले, सर्वाधिक गोदना गोदने वाले कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कुंजर। ठीक है, कौन कौन होते हैं? कुंजर, दूसरा होता है बंजारा, ठीक है, बंजारा, और तीसरा होता है ओझा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग कलर से लिखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगा जनजाति। गोदना प्रिय जनजाति पूछेगा तो कमार, और गोदना गोदने वाली जनजाति ओझा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? अब हर जनजाति का एक प्रमुख देवी देवता होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा प्रमुखता से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में खुड़िया रानी की पूजा किसके द्वारा किया जाता है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है हमें? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए कंवर जनजाति, ऑप्शन बी उरांव जनजाति, ऑप्शन सी बैगा जनजाति, या ऑप्शन डी कोरवा जनजाति। ठीक है, तो खुड़िया रानी की पूजा किसके द्वारा किया जाता है? कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरवा जनजाति क्या करती है? खुड़िया रानी की पूजा करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। बैगा जनजाति द्वारा कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है? बूढ़ा देव। बैगा जनजाति द्वारा बूढ़ा देव की पूजा किया जाता है, या बूढ़ी माई। ठीक है, बूढ़ा देव या बूढ़ी माई की पूजा किया जाता है। उरांव जनजाति कौन सी देवी की पूजा करती है? सरना देवी। सरना देवी की पूजा करती है। इनकी मान्यता है कि इनका निवास कितना है? साल वृक्ष में सरना देवी का निवास होता है। ठीक है, कंवर जनजाति द्वारा कौन सी देवी की पूजा की जाती है? सगराखंड, देवता का नाम है सगराखंड। ठीक है, और शिकार देव, सगराखंड और शिकार देव की पूजा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है? दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से विभिन्न देवी देवताएं होती हैं विभिन्न जनजातियों की, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जनजातियों का पारंपरिक कार्य अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य पूछ रहा है। तो बांस के बर्तन बनाना जो है वो कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य होता है। अब बांस शिल्पकला के लिए कौन जाना जाता है? कमार जनजाति भी बांस शिल्पकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, कमार बांस के बर्तन ये भी बनाते हैं, पर यहाँ पे कंडरा जनजाति इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या हो जाएगा? बांस के बर्तन बनाना। अब भूमि खोदना कौन सी जनजाति का प्रमुख कार्य है? ये कोरकू जनजाति का है। कोरकू जनजाति का प्रमुख कार्य भूमि खोदना। सैन्य कार्य कंवर जनजाति का है। ठीक है, और कृषि कार्य किस जनजाति का है? हलबा जनजाति का। हलबा जनजाति का प्रमुख कार्य हो गया कृषि कार्य, और ये आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? हलबा, जो कि क्या करती है? कृषि कार्य करती है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? देख लीजिए, ऑप्शन ए पत्थलगांव, ऑप्शन बी बगीचा, ऑप्शन सी कुनकुरी, या ऑप्शन डी सीतापुर। तो एक चर्च है दोस्तों कुनकुरी में, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का सबसे बड़ा चर्च कहा जाता है, या एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च क्या है? वो है कुनकुरी में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 10 MCQ प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई जारी रखिए।